औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 यूनिट नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम करते हैं थर्ड पार्ट से स्टार्ट। तो मैंने आप सबसे कुछ पूछा था कमेंट्स में, लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं देखा या आप लोग जानते नहीं हैं, तो मैं बता देती हूँ ये कौन सी टर्म है फैक्टराइज की, मिड टर्म ब्रेक वाली। अब देखते हैं 8 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 9 के साथ। ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 में था शायद। जी एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 था या 3 था। 9 8 क्या हुआ, हमारे पास आया 72। अब कुछ ऐसा टेबल हमने 72 पे देखना है कि प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई पे 72 होता है, 2 के टेबल पे जाता है 2, 3 6, 1 कैरी, 2 5 10, 2 6 12, ये भी नहीं होता। 3 के टेबल पे जी जाता है 3 2 6, 1 कैरी और 3 4 12। क्या हुआ 24 और 3, 24 25 26 27। तो 27 आ गया, इसका मतलब है 24 और 3 इसका फैक्टर होगा। हम हमेशा फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो बड़ी टाइम होती है उसको हम फर्स्ट पे लिखते हैं, जो स्मॉल होती है उसको सेकंड पे लिखते हैं। ये हो जाएगा 9x² प्लस 24x प्लस 3x और प्लस 8। अच्छा, जब ऐसे लिखते हैं ना तो हमें पता होता है साइंस कैसे। अभी तो प्लस है ना, इसलिए हमने प्लस ही लगाया। अगर तो यहाँ पर जो भी साइन हो तो वहाँ हम फर्स्ट के साथ लगाते हैं हमेशा। ये हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, 3 3 9, 3 8 24। तो इसका मतलब है 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। 3 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया। ठीक है, 3x कॉमन आया। अब 3 3 9 होता है, 1x इधर आया, 3 8 24। वही चीज़ आ गई 3x प्लस 8, 3x प्लस 8। अब 1 हम इसमें से कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा वही बचा, 3x प्लस 8। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 3x प्लस 8 है हमारे पास, और क्या है 3x प्लस 1। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन जो है आप सबको समझ आया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड का सलूशन आया। अब सलूशन में क्या हुआ, हमारे पास 1 - 64 z क्यूब। अब 1 है और 64 z क्यूब है, z के साथ क्यूब है, इसका मतलब है 64 भी किसी का क्यूब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 64 को देख लेते हैं कि इसका होता है 4 3 3 9 8 6 27, 4 4 16, 6 4 16। इसका मतलब है ये 4 का क्यूब है 64, 4 4 16 और 16 4 64। यहाँ तक हो गया। अब हम इसके जो क्यूब्स हैं वो बना देते हैं। एक वो हमारे पास 1 का क्यूब है, माइनस है 4 z का क्यूब है। यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, क्योंकि फार्मूला लग रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब का। अब कैसे a क्यूब माइनस b क्यूब है, क्योंकि हमने ये बना लिया, ये a है, ये क्यूब है, ये माइनस है, ये b है और ये क्यूब है। a माइनस b का होल क्यूब नहीं है, a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस b a² प्लस ab और प्लस b²। ऐसे फार्मूलाज में यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ तो ऑब्वियसली प्लस ही होता है। यहाँ पे माइनस वही जो फार्मूले वाला होता है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर प्लस का होता तो यहाँ प्लस होता, तो यहाँ माइनस होता। अब हम इसको इस जैसा बनाते हैं। a की वैल्यू दोबारा से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, 4z का क्यूब। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ से हम देखते हैं 1 है, माइनस है, b की क्या है 4z है। यहाँ से a की अब हमारे पास क्या हुई 1² प्लस a की हमारे पास क्या है 1 थी और b की हमारे पास क्या है 4z है, प्लस b की 4z थी तो 4z का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनको दोबारा से सॉल्व करते हैं। फुल 1 माइनस 4z हुआ और साथ में हमारे पास 1 प्लस 4z प्लस 4 4 16, 16z स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। बस फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया है। थर्ड भी करवा देती हूँ साथ में। थर्ड के बाद ये फोर्थ पार्ट था। ठीक है, फोर्थ करवाया। अब मैं फिफ्थ भी आप सबको करवा देती हूँ, क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, साफ पता चल रहा है हमने क्या करना है। जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं सिलेबस को। यहाँ पर 8x क्यूब है माइनस 1/27 y क्यूब है। अब क्यूब है तो इसका मतलब है क्यूब ही होगा किसी चीज़ का। 8 भी किसी का क्यूब होना चाहिए और 27 भी क्यूब होना चाहिए।
2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है और 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब है ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। हम क्यूब्स की मदद में देख लेते हैं। 2x का क्यूब हो जाएगा -1/27 है तो 3y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बाय यूजिंग फार्मूला, यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगाया है? a क्यूब माइनस b क्यूब। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, आगे क्या था? a माइनस b, माइनस का ही लगाया, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ दोबारा से आ जाएगी ये, और रुकिए यहाँ पर वही चीज़ दोबारा से आ जाएगी। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2x माइनस b की हमारे पास क्या थी? 3y थी। यहाँ तक हो गया। अब a की हमारे पास क्या थी? 2x का स्क्वायर प्लस a की 2x है, b की क्या है हमारे पास? 1/3y है, प्लस b की हमारे पास 1/3y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम आगे आखिरी स्टेप सॉल्व करते हैं जी। 2x माइनस 1/3y हुआ हमारे पास, और साथ में अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y और प्लस 1/3 3 ज़ा 9 9y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 के। आज हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, 3rd 4th और 5th। 3rd में हमने मिड टर्म ब्रेक की है, 4 में हमने फार्मूला लगाया है a क्यूब माइनस b क्यूब का, और 5th में भी हमने फार्मूला ही लगाया है a क्यूब माइनस b क्यूब का। ये देख सकते हैं आप सब। अगर आपने अपनी नोटबुक्स पर उतारना है तो यहाँ से बेस्ट है आप लोगों के लिए उतारना। ठीक है, कॉपी करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप सबको स्टेटमेंट्स भी साथ करवाती हूँ और स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ माशाल्लाह से। तो कल इंशाल्लाह हम रिमेनिंग पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे और ऐसे ही हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा माशाल्लाह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।